चलिए सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक नॉमेनक्लेचर। बातें मत कीजिए, नॉमेनक्लेचर। ओके बताओ बच्चों, और नॉमेनक्लेचर पहला हम लोग किसका करेंगे? एल्डिहाइड का। फर्स्टली आप लोग किसका कीजिए बच्चों? एल्डिहाइड के साथ साथ बच्चों बाद में हम लोग कीटोन को भी निपटा लेंगे। सॉरी कीटोन को कह रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन, हाँ सही है, एल्डिहाइड कीटोन, इन दोनों को निपटा लेंगे एक ही साथ। ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहले हम लोग समझते हैं कि एल्डिहाइड जो है हमारा टर्म्स, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? CnH2n+1 CHO लिख लेना, याद रहेगा। चलिए ठीक है, इसका बच्चों कॉमन नेम लिखने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका ध्यान से समझना। इधर देखो, इधर इधर कुछ नहीं समझ में आएगा, बता दे रहा हूँ मैं, इधर नहीं ध्यान दोगे तो। ठीक है, देखो अगर एक कार्बन रहता है बच्चों तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? फॉर्म। एक कार्बन रहेगा तो फॉर्म, दो कार्बन रहेगा तो बोलो एसिड, तीन कार्बन रहेगा तो बताओ प्रोपियोन, सब कुछ नया लगेगा। C4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ब्यूटायर। ठीक है, डन। मतलब कॉमन नेम बच्चों यहीं तक करना होता है, अभी नहीं सर 5 के लिए पूछ लीजिए। ठीक है, और इन सब को लिखने के बाद साथ में बच्चों हम लोग ऐड कर देते हैं एल्डिहाइड। क्या ऐड कर देते हैं? अब देखो ना, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। आया समझ में? एकदम मस्त है बच्चों और सॉलिड है। ठीक है, चलिए आईपीसी नेम की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट केस लेना। इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज काउंटेड, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज काउंटेड, देन सफिक्स बच्चों हम लोग ऐड करते हैं अल। क्या ऐड करेंगे? अल। ध्यान देना, दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों। इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन इज नॉट काउंटेड, इज नॉट काउंटेड, तो देन सफिक्स हमारा क्या होगा बच्चों? कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो दोनों टर्म्स को बच्चों सिस्टमैटिक लेकर के समझेंगे। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका आईपीसी नेम अगर लिखना होगा आपको तो आप ऐसे बच्चों ट्रिक बता देना, ध्यान देना। एल्क अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो एल्क प्लस एन और प्लस क्या कर लेंगे बच्चों? अल। इन दोनों को मर्ज कर दो तो क्या मिलेगा? एल्केनॉल। ओके, चलिए यहाँ तक तो पॉइंट अगर क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर बच्चों इसके इससे रिलेटेड बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या रहेगा? HCHO, ये कर लेंगे। इसी HCHO को आप लोग इस फॉर्म में भी बहुत बार देख सकते हो, सुन पा रहे हो ना? अरे भाई एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है और R की जगह हमने क्या लगा दिया? H। क्या लगा दिया बच्चों? H। तो इसी को आप लोग चाहोगे तो ऐसे भी दिखा सकते हो, HCHO। कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? फॉर्म, फॉर्म और क्या कर देना? एल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? फॉर्मल्डिहाइड, डन। फिर इसका आईपीसी नेम देखते हैं हम लोग। ये बताओ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट है कि नहीं है? अरे भाई CHO का कार्बन मतलब काउंट है, तो क्या कर देंगे? कितना कार्बन है? एक, तो एक कार्बन की क्या लिखोगे? मेथ। क्या कर दोगे? एन अल, मेथनॉल। क्या हो जाएगा? मेथनॉल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है, ध्यान देना, यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और क्या कर लिया? H। इसी को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, CH3 CHO। ओके, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो। कितने कार्बन है? 2 है। कॉमन नेम देखो क्या मिलेगा इसका? बहुत अच्छे, एसिड, एसिड एल्डिहाइड। चलिए ये भी हो गया। आईपीसी नेम क्या होगा?
2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा भाई, क्योंकि उसका कार्बन काउंट हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CHO, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, चिंता मत करो बच्चों, ये चैप्टर जितना टफ माना जाता है उतना आसान करेंगे हम। अभी तक समझ में आ रहा ना, तो आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ। तो प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या लिखना, प्रोपेनॉल, क्या मिल जाएगा, प्रोपेनॉल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, CH3 CH2 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 और यहाँ पर कर लेना बच्चों, नहीं 5 हो जाएगा ना, फिर तो 4 ही रहने देते हैं, CHO, 4 कार्बन के लिए कर लिया। जैसे 4 कार्बन के लिए करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर एल्डिहाइड, हाँ ब्यूटायर एल्डिहाइड, डन। एंड आईपीसी नेम सब लोग सीखो, ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और क्या कर देना अल, ब्यूटेनॉल हो गया। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? आसान है। मान लो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, CH3 CH नीचे कर लेना बच्चों, CH3 CH2 CH और क्या कर लेना, CHO कर लेना यहाँ पे। तो इसका भी आसान है, इसका कॉमन नेम क्या होगा मालूम है? देखो इसको मान लो, इसके जस्ट बगल वाला क्या मानना, अल्फा, इसको क्या मान लेना, तो बीटा मिथाइल बोलना। क्या बोलोगे, बीटा मिथाइल, और क्या कर देंगे, ब्यूटायर एल्डिहाइड हो जाएगा। खुद से करो इसको। ठीक है, या तो पॉइंट क्लियर हो रहा ना, कोई दिक्कत? तो आपके मन में ऐसा विचार तो जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी कब ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें कार्बन काउंट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? एक सिंपल दे रहा हूँ, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। देखो सिंपल क्या है, ध्यान देना। जैसे मान लो एक हमने एग्जांपल ले लिया, ये वाला टर्म्स, सुन पा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, बाहर कार्बन कितना है, 1, रिंग में कितना कार्बन है, 3, तो लाजमी बच्चों काउंटिंग किस में करेंगे, रिंग में। ठीक है ना, तो 1 2 3। देखो CHO का बस काम इतना है, बच्चों को बता देगा कि यहीं से काउंट करिए, लेकिन उसका काउंट अब नहीं कर पाएंगे। तो बताओ क्या CHO काउंट हुआ, मतलब इसका कार्बन काउंट हुआ नहीं, काउंट किस में कर रहे हैं हम लोग, रिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना कार्बन है, 3, तो एक काम करना, साइक्लो लिखना, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, और क्या कर दोगे, कार्ब एल्डिहाइड। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों, आसान है कि नहीं? ठीक है बच्चों, कह रहा हूँ ना, तरीका बहुत मस्त है। ठीक है ना, बस साइलेंटली आप समझते जाइए कि सर क्या समझा रहे हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो CHO, समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पे लेना CH2 CH और यहाँ पे कर लेना CHO, और यहाँ पे CH2 करना, और यहाँ पे भी क्या करना, CHO। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका भी हम लोग नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये CHO हमारा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? तो मन में विचार आएगा ना कि सर मैं भी CHO हूँ, मेरे वहाँ से भी तो काउंट कर सकते थे आप, है कि नहीं? चलिए मान लीजिए हम इस साइड से काउंट कर दिए, लॉन्गेस्ट चेन से मतलब नहीं है, बात समझिए, वो तो हम शॉर्ट कर देंगे। देखो कैसे हो जाएगा, लो CHO कर लेना, और यहाँ पे भी CHO, अब हो गया बाबू लॉन्गेस्ट चेन। मान लीजिए आप लोग अगर काउंट करते भी हैं, चलो इसको ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ 1 2 3, तो ये चिल्लाएगा ना कि भाई मेरे साइड क्यों नहीं आया। बात समझो, अगर इस साइड भी आ जाते तो ये नाराज हो जाएगा, चाहे ये नाराज हो जाएगा, नहीं तीनों में से कोई ना कोई तो एक रूसे भाई, मतलब रूठेगा ही।
तो फिर ऐसा क्यों करें भाई, हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों को स्किप कर देंगे, तीनों को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो एक काम करिए बच्चों, तीनों को जब स्किप कर देंगे तो जनरली हमारा काउंटिंग में कौन आएगा, बस एक ही कार्बन आएगा ना, है कि नहीं। तो एक बात बताओ बच्चों, एक कार्बन है हमारे पास, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, क्या मेथ ना, तो मेथेन क्या लिख लेना, मेथेन। ये तो देखो ना, यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो 1, 1, तो ना 1 पे ये भी आ रहा है, 1 पे ये भी आ रहा है, 1 पे ये भी आ रहा है, तो 1, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। वो तो मैंने आपके जीत पे कर दिया, ठीक है। जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल बच्चों ये वाला था जो इसके पहले मैं लिखा था, CHO CH2 CH CHO CH2 और यहाँ क्या करना बच्चों, CHO। अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, काउंटिंग ऐसे कर लो 1 2 3, है कि नहीं। तो 3 कार्बन क्या लिखोगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या बच्चों। तो कंडीशन पता चल गया बच्चों कि कब कब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी टर्म्स आते रहेंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ एक ही आएगा। जैसे मान लो ये भी हमने ले लिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया बच्चों, CHO, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन कार्ब एल्डिहाइड। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो क्वेश्चंस तो बाद में करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा और भी टर्म्स लेके चलते हैं हम लोग और समझते हैं कीटोन का कैसे करेंगे, है कि नहीं। अभी और भी एग्जांपल्स हम इसमें ऐड कर देंगे, चिंता मत करो, हाँ ठीक है। कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन का सबसे लोअर मेंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या होगा, इन होगा। अरे भाई कीटोन के लिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे RC⋯O और क्या था, R था, यही था ना। अच्छा कई बार ऑर्गेनिक में ऐसा भी होता है कि कार्बन डबल ऑक्सीजन हमने नीचे कर दिया ना, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, अरे सर ये तो देखा ही नहीं। अरे भाई कार्बन डबल ऑक्सीजन जो ऊपर था उसी को क्या कर दिया, ठीक है। चलिए तो ये वाला